प्यारे बच्चों, कक्षा 8वीं सब्जेक्ट मैथ्स वर्कशीट नंबर 4। आज की वर्कशीट का टॉपिक है परिमेय संख्याओं की जमा एवं घटा। अब तक आपने परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा था कि वे संख्याएं जो P/Q के रूप में व्यक्त की जा सकें उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। यानी जो संख्या बटे में हो उनको हम परिमेय संख्या कहते हैं, परंतु नीचे उसमें जीरो नहीं आना चाहिए। अब नीचे वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी, चार भी, पाँच भी। तो 8 भी एक परिमेय संख्या है। बिकॉज 8 क्यों है? क्योंकि 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 8/1। 6 भी एक परिमेय संख्या है, उसको हम लिख सकते हैं 6/1। 14 क्या है? ये भी एक परिमेय संख्या है, तो उसको 14/1। तो अब हम परिमेय संख्याओं को जोड़ना और घटाना सीखेंगे। तो जैसे हम और संख्याओं को जोड़ते थे, ऐसे ही परिमेय संख्याओं को जोड़ने का तरीका है। तो जैसे 8 को हमने लिखा 8/1, 6 को लिखा 6/1, तो अब 8 जमा 6 कितना होता है? 14। तो 8/14, 8 जमा 6 बराबर 14। 8 को लिखा 8/1, 6/1 बराबर ही 14/1। यानी हम इसको अगर परिमेय रूप में लिखते हैं तो जोड़ ये आएगा। अगर इसका जोड़ हम प्राकृतिक संख्या के रूप में करते हैं, 8 जमा 6 बराबर 14, और 8 और 6 को यदि हम परिमेय रूप में लिखेंगे 8/1 जमा 6/1 तो बराबर 14/1। यानी दोनों में नीचे एक एक था, तो फिर 14 के नीचे भी एक आएगा। ऐसे ही 8 - 6 2 होता है, हमें पता है सबको। अब इसको परिमेय रूप में लिखिए 8/1 माइनस 6/1, तो ये हो जाएगा 2/1 हो जाएगा, 2/1। तो इस तरह घटाना हो परिमेय संख्याओं को तो अब हमें एक तरीका मिल गया। अगर मान लो हम यहाँ पर 8 के नीचे 1 होता, 6 के नीचे 1 की बजाय 2 होता, तो हम क्या इनको घटा सकते थे? नहीं घटा सकते थे। 8 के नीचे 1 था, 6 के नीचे 1 है, तो हमने दोनों को घटाया। 8 में से 6 घटा के क्या उत्तर आ गया? 2, और नीचे उसके 1 आ गया। 8 और 6 में को घटा दिया 2, तो नीचे दोनों में 1 था, इसलिए नीचे भी 1 आ गया। परंतु क्या नीचे 1 की बजाय यहाँ 2 होता तो घट जाता? नहीं घटता। तो हमें एक बात पता लग गई कि परिमेय संख्याओं को घटाने के लिए उनके परिमेय संख्याओं को जमा या घटा करने के लिए उनका जो हर है वो एक समान होना चाहिए। एक जैसा अगर हर है तो ही वो संख्याएं घटेंगी। अगर उनका हर अलग अलग है तो संख्याएं नहीं घटेंगी। जैसे क्वेश्चन है अभी, शीला ने अपने जन्मदिन पर अपनी मम्मी को 1/8 केक और पापा को 2/8 केक दिया। अपनी मम्मी को 1/8 केक, तो 1/8 का मतलब आप समझते हो कि एक पूर्ण भाग के, पूर्ण वस्तु के 8 अगर बराबर भाग कर दें, बराबर भाग होने चाहिए। छोटे बड़े भाग हो गए तो वो हम उसको भिन्न में नहीं लिख सकते, परिमेय संख्या नहीं कहेंगे उसको। एक पूर्ण को 8 बराबर भाग कर दिए तो प्रत्येक भाग उसका 1/8 कहलाएगा। प्रत्येक भाग ये 1/8 है, क्योंकि हमने बराबर 8 भाग किए, तो ये वाला भाग कहलाएगा 1/8। पापा को उसने 2/8 भाग दिए हैं, तो ऐसे हम 2 भाग लेंगे, तो 1 और 1 ये दो मिलके बन गए 2/8। ये भाग बराबर होने चाहिए। अब क्या कहता है, मम्मी और पापा को कितना केक मिला? दोनों को कितना केक मिला मम्मी और पापा को? तो मम्मी और पापा दोनों का भाग हम जोड़ेंगे, ऐड करेंगे उसको। तो मम्मी का भाग है 1/8, पापा का है 2/8। तो दोनों को जोड़ा तो 1 भाग और 2 भाग, ये 3 भाग हो गया। 8 में से 3 भाग हो गया, तो उत्तर इसका आ गया 3/8। अगर हम बगैर चित्र के जोड़ते, उसको बगैर चित्र बनाए जोड़ते, तो 1/8 जमा 2/8 ये बराबर 3/8। ये क्यों 3/8 हो गया? क्योंकि दोनों में नीचे ही 8 है, तो ऊपर अंश उसका जुड़ जाएगा। तो जोड़ने की शर्त है कि उसमें हर जो है दोनों परिमेय संख्याओं का बराबर होना चाहिए। 8 और 8 है तो ये 3/8 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 6 है, तो ये नहीं जुड़ता, ये जुड़ता ही नहीं, पहले बराबर बनाने पड़ते हैं हमें। तो ये 3/8 हो गया। दूसरा वाला क्वेश्चन है कि शीला के पास अब कितना केक शेष बचा? शीला के पास एक केक था। एक केक का मतलब उसके पास 8 भाग थे, पूरे 8 भाग थे। 8/8 भाग उसके पास शेष है। उसके पास टोटल 8/8 भाग थे, माइनस उसने 3/8 मम्मी और पापा को दे दिए। 3/8 मम्मी और पापा को दे दिए, तो ये कितना हो जाएगा? 5/8। क्योंकि दोनों में नीचे 8 और 8 है,
तो अंश में से 8 में से 3 घट गए, ये 5/8 बच गया। और इसका चित्र बनाओगे तो 8 में से 5 भाग इसके डार्क हो जाएंगे, क्योंकि 8 भाग टोटल थे उसके पास, 3 उसने दे दिए, तो ये 3 वाइट हो जाएंगे, 5 डार्क बचेंगे। तो इस चित्र का नाम है 5/8। तो घटाने के लिए या जोड़ने के लिए परिमेय संख्याओं की पहली शर्त है कि उनका हर एक समान होना चाहिए, हर समान होना चाहिए, नीचे बराबर होना चाहिए। अब ये कुछ आपके लिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। देखिए उदाहरण है पहले ये कि रीटा ने एक चॉकलेट खरीदी जिसके 10 टुकड़े थे। रीटा ने श्याम को 2 टुकड़े दे दिए और श्याम को 2 टुकड़े दिए और उसने मीना को 3 टुकड़े दे दिए, कि उसने बांट दिए। 10 टुकड़े थे, इसका मतलब उसके पास 10 भाग कर रखे थे उसने, 10/10 टुकड़े थे उसके पास। अब श्याम और मीना के पास कुल कितना भाग चॉकलेट है, इसका चित्र बनाइए, चित्र छायांकित भी करें। तो यहाँ पर उसने रीटा ने श्याम को कितना दिया, 2/10, ये 10 भाग थे, 10 में से 2 उसने रीटा को दे दिए, 3 उसने किसको दिए, श्याम को दे दिए, 3 उसने मीना को दे दिए। रीटा ने चॉकलेट खरीदी, 10 टुकड़े थे, रीटा ने श्याम को 2 टुकड़े दिए और मीना को 3 टुकड़े दे दिए। तो 3 टुकड़े मतलब 10 में से 3 टुकड़े दिए, तो उसने मीना को कितने दिए, 3/10, और श्याम को कितने दिए, श्याम को 2/10। तो दोनों को कुल कितने भाग चॉकलेट है, श्याम और मीना के पास कितना है, दोनों को जोड़ देंगे। दोनों में नीचे 10 और 10 है, तो 2 + 3 ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, 5/10 आएगा। इस बॉक्स में कितना आएगा, 5/10 आएगा। और इसको जब चित्र को छायांकित करोगे तो इन 10 में से कोई भी 5 भाग आप ब्लैक कर सकते हैं, 5 भाग डार्क कर सकते हैं, कोई भी ऊपर वाले 5 कर दो, ऊपर नीचे मिला के 5 कर दो, कोई भी 5 भाग ब्लैक कर दोगे तो वो 5/10 परिमेय संख्या को निरूपित करेंगे। तो यहाँ उत्तर आएगा 5/10। ऐसे ऊपर है रीटा के पास अब कुल कितना चॉकलेट बचा, उसके पास पूरा चॉकलेट था, पूरा चॉकलेट का मतलब है 10 के 10 भाग थे, 10/10 उसके पास था, उसने से 5/10 श्याम और मीना को बांट दिया, उनको दे दिया, तो 5/10 उसने दे दिया, ये 10/10 पूरा डार्क था, 5/10 उसने ये श्याम और मीना को दे दिए। तब उसके पास कितना बचेगा, दोनों में नीचे 10/10 हैं, नीचे दोनों में 10/10 हैं, तो ये ऊपर वाला घट जाएगा 10 में से 5, तो यहाँ कितना बचेगा, इस बॉक्स में भी 5/10 ही आएगा, 5/10 आएगा। और इसका चित्र करेंगे तो वो ही 5, इसमें कोई भी ब्लैक कर देना, ऊपर वाले या नीचे वाले। तो ये 5/10, इस बॉक्स में 5/10, पहले वाले बॉक्स में भी 5/10 आएगा। अब नीचे है, वास्तव में बहुत आसान है, नीचे दिए गए प्रश्नों को आपने हल करना है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ये वाला जो चित्र किसको दिखा रहा है, कौन सी परिमेय संख्या को दिखा रहा है, 2/4, क्योंकि इस त्रिभुज के हमने 4 बराबर भाग कर, ये ध्यान रखना आप, ये एक पूर्ण भाग है, इसके 2 भाग बराबर कर दिए, तो ये 1/2 है, ये भी 1/2 है, 1/2, 1/2, ये भी 1/2, 1/2। परंतु यदि हमने इस तरह से कर दिए, इसके 2 भाग, हमने इसके 2 भाग ऐसे कर दिए, तो ये 1/2 और 1/2 नहीं है। तो भाग हमेशा बराबर होने चाहिए। अगर 3 भाग करते हैं, 3 भाग कर दिए, तो ये 1/3, 1/3, 1/3, ये भी 1/3, 1/3 हो गया। तीनों भाग बराबर होने चाहिए ये, तो तीनों भाग बराबर। इसमें त्रिभुज के हमने 4 भाग कर दिए, चारों भाग बराबर हैं त्रिभुज के, चारों भाग त्रिभुज के ये बराबर हैं। तो ये, और इसमें से 2 ये डार्क कर दिए, रंग इसमें छायांकित कर दिया, तो ये 2/4, और माइनस का चिन्ह है एक, ये 1/4 है, क्योंकि इसमें से एक डार्क कर रखा है, तो ये 1/4 है। तो 2/4 माइनस 1/4 कितना बचेगा, यहाँ पर कितना आएगा, बिल्कुल सही, कितना आएगा, 1/4। इस बॉक्स में 1/4 आएगा। और इसको 1/4 को छायांकित करोगे तो इन चारों में से कोई एक त्रिभुज को
एक को डार्क कर देना, एक को, किसी को भी, इसको कर दो, इसको कर दो, चारों में से एक को डार्क कर देना, तो 1/4 बचेगा। दूसरा वाला क्वेश्चन है 4/5, इसके 5 भाग कर रखे हैं, पूर्ण चीज के, पूर्ण वस्तु के 5 भाग कर रखे हैं, 5 में से 4 को हमने छायांकित कर रखा है, तो छायांकित भाग की परिमेय संख्या क्या बनेगी? 4/5। और अगर वो कहे कि जो सफेद भाग है उसके लिए परिमेय संख्या क्या बनेगी? सफेद भाग के लिए बनेगी 1/5, छायांकित भाग के लिए बनेगी 4/5। तो 4/5 जमा, इसमें भी 5 भाग हैं और 3 भाग छायांकित हैं, तो ये भिन्न बन जाएगी, ये परिमेय संख्या बन जाएगी 3/5। अब दोनों को जोड़ना है, दोनों में नीचे कितना है? 5 और 5, नीचे दोनों में 5 5 है, तो दोनों परिमेय संख्या आपस में जुड़ जाएंगी, जुड़ना इनका संभव है, दोनों में नीचे 5 5 है, तो ऊपर, इसमें ऊपर 4 है, इसमें ऊपर 3 है, तो कितना आएगा यहाँ पर? 7/5 आएगा, 7/5 आएगा इस बॉक्स में। अब 7/5, 7 भाग हमने इसमें छायांकित करने हैं, तो कोई भाग, इसमें 10 भाग हैं ये, कोई 7 कर दीजिए, 5 इसके कर दो, 2 इसके कर दो, या 5 इसके कर दो, 2 इसके कर दो, या 3 इसके, 4 इसके, किसी तरह भी करके 7/5 का मतलब है 5, किसी वस्तु के 5 भाग करो और 7 भाग उसके हमने छायांकित करने हैं, तो वस्तु हमें 2 लेनी पड़ेगी। एक वस्तु में तो 5 भाग हैं, 2 वस्तु में 10 भाग हो गए, तो उसको 7 भाग छायांकित करिए, तो वो 7/5, तो यहाँ 7/5 आएगा, और 7 भागों को छायांकित कर दीजिए, कोई भी 7 भाग। तो ये आपकी वर्कशीट थी, आशा है आप इसको पूरा कर लेंगे। धन्यवाद।